मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऋतुराज गायकवाड़ 100 मारने के बाद भी सर को बाहर कर दिया गया। रांची में मौका मिला था अल्टीमेटली उनको खेलने का, उसके बाद उस मैच में वैसा नहीं खेल पाए, बट उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी नॉक खेली जहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने विराट कोहली को भी आउटशाइन करा, जिस स्पीड पे वो आदमी खेल रहा था। इज इट जस्टिफाइड कि उनको अब निकाला गया टीम से? मैंने जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो बहुत डिफेंड किया था उनको, बहुत खुश था उनके लिए, बट मैं इम्पार्शियल रहूंगा। आज जब वो हटाए गए टीम से तो वो राइट रीजंस की वजह से ही हटाए गए हैं। हाँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे इनजस्टिस लोग बोल क्यों रहे हैं। ऑफ कोर्स ही वाज अ रिप्लेसमेंट फॉर श्रेयस अय्यर, एंड जब श्रेयस अय्यर वापस आएंगे, आर यू सीरियसली गोइंग टू कंपेयर हिम with Shreyas and what he has done in the past 2 years in the past 2 ICC tournaments? Let's not even get into that debate. Plus he is an opener. या तो अब ये बोलो कि जायसवाल की जगह गायकवाड़ को नहीं रखा तो गया, सही है ये। पर अब आपका परमानेंटली मान के चल रहे हो कि अब से गोइंग फॉरवर्ड वो एक मिडिल ऑर्डर रिप्लेसमेंट के तरीके ट्रीट होंगे। आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस, विच इज व्हाई आई थिंक दैट वाज पुअर एग्जीक्यूशन ऑन इंडियन मैनेजमेंट्स पार्ट कि आप साउथ अफ्रीकन सीरीज में कायदे से पंत को खिलाते हैं, फॉल्स होप्स देने का पॉइंट नहीं है। देयर इज नो डाउट ऑन द गायकवाड़ के ऊपर। हाँ. जो अश्विन ने बोला इन प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात है, बट जब श्रेयस ये टीम में वापस आएंगे तो वही खेलेंगे, एंड उनको खेलना भी चाहिए। हाँ, एज अ स्टार्टर तो आई थिंक देयर शुड बी नो डिबेट भाई। श्रेयस अय्यर आर ए वाइस कप्तान थे पहली बात तो, एंड ही हैज डन नथिंग रॉन्ग कि वो टीम के बाहर क्यों ही जाएंगे। तो जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड्स भी होती हैं उनमें 15 लोग ही होते हैं। तो बैकअप बैटिंग का एक ही बैकअप होता है, वो यूजुअली ओपनर का ही होता है। नहीं तो पॉइंट यही बनेगा ना कि देखो गायकवाड़ वैसे तो ओपनर ही है, तो क्या हुआ एज अ बैकअप ओपनर आ सकते थे टीम के अंदर? मतलब कह रहे हो कि इट इज नॉट अबाउट गायकवाड़ वर्सेस श्रेयस अय्यर, इट इज अबाउट गायकवाड़ मोर वर्सेस अबाउट। जायसवाल। हाँ, या क्योंकि एज अ बैकअप ऑप्शन ही आपको ट्रीट करना है बैटर। अब यार ये अब आप कमेंट करके बताओ। मुझे लगता है कि जायसवाल का भी आई अंडरस्टैंड जहां से वो बन रहा है, एंड 100 तो उनने भी मारी थी, 100 मारी थी, एंड वो दिख रहा था कि एक वो दिमाग में रोड ब्लॉक था, और जैसे ही वो टूटना शुरू हुआ 50 के बाद तो ही लुक्ड लाइक अ डिफरेंट प्लेयर ऑल्सो। हाँ, या हाँ, गायकवाड़ भी डिजर्व करते हैं, बट आई थिंक जायसवाल भी ओडीआईज में डिजर्व करते हैं। मतलब अगर आप मुझे इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टेज पे किसने ज्यादा प्रूव करके दिखाया तो आई थिंक दैट इज जायसवाल। हाँ, नेचुरली बिकॉज ही हैज गॉटन मोर चांसेस एज वेल। या बिल्कुल सही बात है वो। नहीं, मेरे हिसाब से आई वुड गिव अ वेरी वेरी स्लाइट एज टू ऋतुराज गायकवाड़ है, बिकॉज वो डोमेस्टिक में भी काफी अच्छा। आरसीबी फैन चेन्नई की डिफेंस कर रहा है। दैट्स हाउ यू नो कि आई एम नॉट बायस्ड। आपको क्लियरली यहां पे पता कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन। बाय द वे रजत पाटीदार का भी चांस बन रहा है टीम के अंदर। पर्डिकल ने 5 मैच में 400 मार दिए भाई, वो पागल हो गया। उसने तुम्हारी वीडियो देख ली भाई? तुमने कहा वेंकटेश ये स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ना मैंने 24 करोड़ मांगे आज तक, ना मैंने कोई चीज करी कि मैं पावर प्ले मार के नहीं खेलूंगा। मेरा नाम कहां से हटा दिया? हैट्स ऑफ टू हिम भाई, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम पे। बट मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि लिस्ट ए रिकॉर्ड भी आप देखोगे तो गायकवाड़ का बेटर रहा है, ऑफ लेट भी अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। इंडियन टीम में आउट ऑफ प्लेस मौका मिला, अंडर प्रेशर थे, वहां पे भी उनने एक सेंचुरी अच्छी मार के दिखाई। For those reasons, I think very slight edge to ऋतुराज गायकवाड़. Although I can't question अगर लोग यशस्वी जायसवाल को भी चूज कर रहे हैं। I personally feel maybe it is my bias हो सकता है, but मुझे पर्सनली लगता है कि अभी right now I might give more chances to जायसवाल। क्या आप हमें एक और चांस दे सकते हैं? एक और चांस? पहला चांस सब्सक्राइब करके पहले एक चांस तो दो। अगर किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो हमारे लिए एक और चांस दूसरा चांस आप दे सकते हैं चाहे तो। बट कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब कर दो यार, इससे बड़ी हेल्प हो जाती है हम लोगों की। बट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एंड यहाँ पे मोहम्मद शमी की बात होने वाली है भाई। दिस इज अ हॉट टॉपिक। ये हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इतना हॉट टॉपिक भाई। ट्विटर पे तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट शमी ओनली। गायकवाड़ की उतनी बात नहीं हो रही जितनी शमी की बात हो रही है। काफी सपोर्टिव सेंटिमेंट है शमी को लेकर। इट आल्सो मेक सेंस, क्योंकि अपेरेंटली ऐसी न्यूज आई है कि सिलेक्शन मीटिंग के अंदर एक बार नाम भी डिस्कस नहीं हुआ था, किसी ने नाम ही नहीं लिया मोहम्मद शमी का। तो आप मतलब सोचो, हम लोग फैंस कॉल पे थे जितनी भी न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना रहा था मुझे। पर एक्चुअली में आप देखो तो जहां फैंस हम लोग भाई दिन रात बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की, हाँ भाई वो आ सकते हैं टीम के अंदर, क्योंकि जेन्युइन नैरेटिव बन रहा था उनका। जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही, मैं आप सबको एक बार बता दूं। मेल तो नहीं बन रहा था, बट हाँ तुम बता भाई। विजय हजारे ट्रॉफी में इस सीजन 5 मैच में 11 विकेटें लिए उन्होंने। स्मैट में उन्होंने 7 मैच में 16 विकेटें ली हैं, जहां 250-250 300 रन बन रहे थे। एंड पिछले 11 वाइड बॉल मैचेस अगर हम मोहम्मद शमी के चेक कर लो तो उसमें उनकी 24 विकेटें हैं। 11 मैच में 24 विकेटें भाई, दैट इज अ क्रेजी गुड रिकॉर्ड। और ये दिस हैज स्पेसिफिकली कम आफ्टर अजीत अगरकर सेड कि ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखाओ ना, उसके बाद देखेंगे हम लोग। अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है तो दैट इज बिटवीन मी एंड हिम। आई पर्सनली नीड टू हैव अ कॉल मे बी विद शमी, आई विल स्पीक अबाउट इट। एंड मोहम्मद शमी ने आप एक्सपोज कर दिया कि सर अगर आपको फिटनेस सपोर्ट चाहिए तो मांगो ना, मैं थोड़ी दूंगा खुद आके। इतनी इज्जत तो भाई मेरी भी है। आई थिंक वंस अगेन
आई डोंट वांट टू बी कॉकी, बट अगर आप मेरी बातें सुनते आ रहे हो पिछले 3-4 महीनों से, तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा, यू कैन सी थ्रू ऑल द बुलशिट कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन दिस शामी केस. लेट्स सी तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तुम बताओ कि एज मेरा क्या है. फैक्टर, दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम हिम. भाई देन मेक इट क्लियर ना. आप सिंपली आके आपने अजिंक्य रहाणे के लिए चेतेश्वर पुजारा के लिए बोल नहीं सकते ना. क्यों नहीं बोल सकते? कैसे बोल सकते? आपने अजिंक्य रहाणे चेतेश्वर पुजारा के लिए टेस्ट फॉर्मेट के लिए कहा था कि नाउ वी आर लुकिंग पास देम एंड बाकी यंगस्टर्स को हम मौका देना चाह रहे हैं. उनका फॉर्म भी एक बहुत ही डेलिकेट पोजीशन पे था यार. तो अगर शमी के फॉर्म पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना. When a guy is in form, you cannot give an excuse कि तुम्हारी उम्र की वजह से हम नहीं ले रहे, because that is the biggest injustice possible to that sportsman जिसने अपने पूरे 20-30 साल लगाए जो लेजेंड रह चुके. हाँ, लेजेंड है भाई. Any sportsman, legend हो या ना हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी against the odds लगा दी कि मैं पढ़ाई में नहीं करियर बनाऊंगा, मैं क्रिकेट में करियर बनाऊंगा, और वो परफॉर्म भी कर रहा है, उसको तुम ये बहाना नहीं दे सकते मुंह पे आके कि भाई क्योंकि तेरी उम्र ज्यादा है, इस टाइम कंसीडर नहीं. तो डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? क्योंकि बैरोमीटर सेम हुआ तो फिर रोहित कोहली के लिए भी सेम चीज कह दो. आज अश्विन ने अपनी वीडियो में ये चीज भी कही है कि आई हेट इट व्हेन द बैरोमीटर इज नॉट सेम, द ट्रीटमेंट इज नॉट सेम फॉर द पीपल. नहीं तो डू यू एग्री विद हिम कि अल्टीमेटली गलत हो रहा है मोहम्मद शमी के साथ? यार मैं एक्चुअली मैं कहूँ तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है. आई एक्चुअली साइड विद द इंडियन मैनेजमेंट. यार पता है मैं आई विल टेल यू व्हाई. हाँ, बिकॉज रोहित कोहली का हम बात करें ना, वैसे इंजरी प्रोन नहीं है. हाँ, मोहम्मद शमी का घुटने की इंजरी की हिस्ट्री ना उनके मिड 20s से है, एटलीस्ट ऑन पेपर. जो मिड 20s पिछले 11 साल से चीज चलती आ रही है. 2015 वर्ल्ड कप से ये चलता हुआ आ रहा है रेगुलरली. ये सिर्फ 2023 वर्ल्ड कप की बात नहीं है. अगर आप एक्चुअली में स्टोरी देखोगे इनकी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड है ये सब. 2015 से उनकी इंजरीज रही है उस घुटने के अंदर. एंड वेरी ऑनेस्टली अगर वो घुटने की इंजरी के साथ आपको कॉम्पनसेट करना है विद द परफॉर्मेंसेज, आई एज अ सिलेक्टर अगर मैं होता तो आई कैन टोटली वाउच फॉर दैट, गिवन की एज भी एक सपोर्टिव साइड पर हो. एज सून एज यू टर्न 35 ऑन पेपर, मुझे नहीं पता एक्चुअली उनकी एज है भी कितनी बार में, तो द इंजरीज आर नॉट गोइंग टू हील क्विकर. जस्ट इन केस अगर आपको इंजरी एग्रीवेट होती है दोबारा, टू द पॉइंट कि आपको दोबारा इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, यू आर ऑल्सो हैम्परिंग अ प्लेस इन द टीम. 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में फिर से वही कहूंगा क्या हुआ था. उनको सिराज से ओपनिंग बॉलिंग क्यों नहीं करी? अगर आप नए लोग हमारे चैनल पर आपको बता दूं, इट इज बिकॉज शमी ने खुद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने खुद कहा ये कि मैंने रोहित भाई से कहा था कि भाई मेरे से शायद बाद में बॉलिंग हो ही नहीं पाएगी, मैं इतने दर्द में हूँ, तो मेरे से अभी बॉलिंग करा लो भाई, मैं शायद कर ही नहीं पाऊंगा. और काफी लोग अल्टीमेटली क्योंकि ये चीज जानते नहीं, सब लोग रोहित शर्मा को कॉल आउट करने लग गए थे कि आपने एंड मोड पे कप्तानी क्यों चेंज कर दी. हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है भाई. तो अगर अब दैट वाज द लाइक 2023 वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ा एक धब्बा तो हमारे ऊपर नहीं है. पीक हार्ट ब्रेक भाई, पीक हार्ट ब्रेक. एंड उस पीक मोमेंट पे ये चीज की प्रॉब्लम आ गई ना, वो दिमाग में डर बैठ जाएगा. फिर एज अ सिलेक्टर, एज मैनेजमेंट, यू वुड नॉट वांट टू कंसीडर दैट अगेन, बिकॉज व्हाट इफ 27 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम दोबारा है, हम लोग एक लो टारगेट डिफेंड कर रहे हैं, दोबारा प्रॉब्लम आती है. एक बहुत ही हाइपोथेटिकल पिक्चर में प्रेजेंट कर रहा हूं जिसका चांस होने का शायद 0.1% है. आई नो दैट, बट हम उन चांसेस पर ही खेलते हैं. द लाइफ ऑफ अ स्पोर्ट्समैन इज बेस्ड ऑन दोस 0.1% चांसेस. तो कॉल्स भी वैसी ही आती है. मुझे बस ऐसा लगता है ना, व्हाइल आई अग्री विद एवरीथिंग दैट यू सेड एंड आई गेट भाई कि क्यों मैनेजमेंट भी ऐसा सोचोगी, ये डर जेन्युइन होगा भाई वर्ल्ड कप में जाते मैं खुद डरूंगा यार. पर आई जस्ट थिंक कि भाई पिछले 2 साल पहले तक हमें लग रहा था कि अच्छा जसप्रीत बुमराह जा रहे हैं ना, नेक्स्ट प्लेयर पता हमें कौन होने वाला है, मोहम्मद सिराज होंगे जो लीड करेंगे. अब ओडीआईज में तो पता ही नहीं कौन प्लेयर होने वाला है. कभी सिराज अंदर है टीम के, कभी बाहर जा रहे हैं. और हर्षित राणा को छोड़ के कौन सा प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो स्टेप अप करेंगे? अर्शदीप सिंह का वी आर नॉट श्योर राइट नाउ. प्रसिद्ध कृष्णा का हमें कुछ श्योर नहीं है इस टाइम पे. बट हाँ, मतलब फिर वही बात है कि देन यू डबल डाउन ऑन बुमराह, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा इफ यू वांट टू, बिकॉज आप उनको एज अ नंबर 8 पोटेंशियल बैटर देख रहे हो साउथ अफ्रीका में, व्हिच इज एक्चुअली इन प्रिंसिपल नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज देन उनका कंपैरिजन शार्दुल ठाकुर से होगा, फिर एक प्रॉपर पेसर से नहीं होगा उस रोल में. तो वहां पे आई एक्चुअली थिंक इट्स एन अपग्रेड ओवर शार्दुल्स बॉलिंग इन 2023 वर्ल्ड कप, अगर हम उस स्लॉट की बातें कर रहे हैं तो. बट ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे क्लियर होते जाएंगे अगले साल तक जब वर्ल्ड कप आएगा तो. बट एज ऑफ नाउ आई कैन वेरी क्लियरली रिलेट टू द फैक्ट कि आपके टीम में जो 2027 की वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनेगी, उसमें 2 ही पेसर होंगे प्लस हार्दिक पांड्या होंगे, और नंबर 8 पे इफ नीडेड अगर वाटर लेवल्स ठीक है साउथ अफ्रीका के, तो या तो हर्षित राणा होंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी. बट मतलब कोई और एक्स्ट्रा वहां पे प्रॉपर पेसर नहीं आने वाला, तो सिराज की जगह भी मुश्किल से बन रही है. तो शमी पेकिंग ऑर्डर में बहुत पीछे हो जाता है. इन कंक्लूजन, ऑल्दो इट इज वेरी सैड, बट ये हमें ऑलमोस्ट हर लेजेंड के साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर ये चीज देखने को मिलती है. फास्ट बॉलर
वो हाँ, उनके हाँ, साथ एक और बुरा मेरिट है, रोको बैटर्स हैं, हाँ। उनके पास एक बेनिफिट ये भी है।